नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम सुविधा के अनुसार से देखें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगी सामान्य शक्तियां। जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य शक्तियां, दूसरी आपातकालीन शक्ति। दूसरी कौन सी है? आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियां। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों को अपनी सुविधा के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं ताकि इजीली राष्ट्रपति की शक्तियां याद हो सके। तो कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन सी? एक तो होगी सामान्य शक्ति, दूसरी होगी आपातकालीन शक्ति। दो भागों में बांट सकते हैं। अब सामान्य शक्ति में कौन कौन सी शक्ति आती है? इसमें आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कौन कौन सी? कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कौन कौन सी आती है? कार्यपालिका संबंधी शक्ति और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और विधायी शक्ति। कौन कौन सी? विधायी शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति और कौन सी? न्यायिक, वित्तीय। और कौन सी आती है? न्यायिक शक्तियां और वित्तीय। कौन कौन सी शक्ति आ गई? वित्तीय शक्तियां। तो हम सुविधा के अनुसार जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी न्यायिक शक्ति, चौथी राष्ट्रपति की शक्तियां। कौन सी? राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की शक्तियां है, इन्हें हम सुविधा के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगी सामान्य शक्तियां, दूसरी होगी आपातकालीन शक्तियां। जो सामान्य शक्तियां है इसमें हमने कौन कौन सी शक्तियां रखी? कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। इसके बाद में आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन में शक्तियां में भी तीन भागों में बांट सकते हैं। कितनी? तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन। एक हो गया राष्ट्रीय आपात, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन और तीसरा हो गया वित्तीय शासन या वित्तीय आपात। कौन सा? वित्तीय शासन या आपात। अगर हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो सामान्य शक्तियां, दूसरी आपातकालीन शक्तियां। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगी सामान्य शक्तियां, दूसरी होगी आपातकालीन शक्तियां। कितनी? एक तो सामान्य शक्तियां, दूसरी आपातकालीन शक्तियां। जो सामान्य शक्तियां हैं इसमें हम कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियों को रखते हैं। लेकिन जो आपातकालीन शक्तियां हैं इसमें हमने राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात इनको रखते हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि आप कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आएगा, विधायिका में क्या क्या आएगा, न्यायिक, वित्तीय, राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य शक्तियों में बात करें तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कौन सी? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कौन कौन सी होती है? इसके
इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, इसमें राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रावधान है, या कौन कौन सी शक्तियां है, कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां है वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी शक्तियां, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो राष्ट्रपति के पास है जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां है, इसमें क्या है, अगर हम इसमें शक्तियों के साथ साथ अनुच्छेद की भी बात करें तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। हमें विस्तार से अध्ययन पता चलेगा कि हमें राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ साथ हमें इनके अनुच्छेद के बारे में भी अध्ययन करते जाएंगे कि कौन से अनुच्छेद में ये चीजें लिखी गई है। तो हम सबसे पहले हम अनुच्छेद 74 हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें सामान्य शक्तियां में कार्यपालिका संबंधी शक्ति, इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया राष्ट्रपति मंत्री परिषद के निर्णय को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्या जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्री परिषद के निर्णय को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के निर्णय को क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के जो निर्णय है उन्हें क्या कर सकता है, उन्हें पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो ये जो पुनः विचार शब्द है ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। जो पुनः विचार शब्द है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। तो हम विस्तार से राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा राइट हो, सही हो। तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति में सबसे पहले ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो है उसके पास मंत्री परिषद के समक्ष ये निर्णय ले सकता है कि वो पुनः विचार संबंधी के लिए भेज सकता है। क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति क्या करेगा, जो मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिया है उसे क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 74 भी हो गया और राष्ट्रपति की शक्तियां भी हो गई। तो हम इन चीजों का साथ में कॉम्बिनेशन करते चलेंगे। क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करते चलेंगे। अब है 75 का एक अनुच्छेद, अब पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 75 का एक, 75 का एक। इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 75(1) में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब यहां से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक तो ये अनुच्छेद 75(1) में क्या प्रावधान है, पहला क्वेश्चन ये क्या है, अनुच्छेद 75(1) में क्या प्रावधान है। 75(1) में ये प्रावधान है जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। 75(1) में क्या प्रावधान है, तो ये। दूसरा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन में ये भी आ सकता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। जो इसमें क्या आएगा, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति, अगर वहां प्रधानमंत्री आ गया तो ऑप्शन क्या करना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है। तो क्या होता है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। 3 क्वेश्चन इसी अनुच्छेद 75(1) से हमारे कंप्लीट हो गए। 3 क्वेश्चन कौन से, एक 75(1) में क्या प्रावधान है, दूसरा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तीसरा प्रधानमंत्री कैसे होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है या मनोनीत होता है। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से छोटी छोटी चीजों को देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन काफी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो 75(1) में क्या कहा गया, राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और क्या कहा गया है 75(1) में, 75(1) में और कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी, इस प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति और क्या करेगा, वो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, वो अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री क्या करेगा, वो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अनुच्छेद 74 में जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो निर्णय उसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है। और 75(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। उसके बाद में 78B, कौन सा अनुच्छेद, 78B। अब क्या है 78B, तो इसमें क्या है, हम जो ये अनुच्छेद के साथ साथ राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति संबंधित शक्तियां भी इसका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के मांगने पर प्रधानमंत्री क्या करेगा, प्रधानमंत्री विधायी व प्रशासनिक संबंधी शक्तियां की सूचनाएं देगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति के मांगने पर प्रधानमंत्री विधायी व प्रशासनिक संबंधी सूचनाएं देगा। क्या, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के मांगने पर, किसके, राष्ट्रपति के मांगने पर क्या करेगा, प्रधानमंत्री विधायी व प्रशासनिक क्या करेगा, राष्ट्रपति के मांगने पर प्रधानमंत्री विधायी व प्रशासनिक संबंधी सूचना देगा। किसके, राष्ट्रपति के मांगने पर प्रशासनिक संबंधी सूचनाएं देगा। कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। ये प्रधानमंत्री के लिए, ये क्या है, प्रधानमंत्री के लिए बाध्यकारी है। क्या है, प्रधानमंत्री के लिए क्या है, ये बाध्यकारी है। कौन सी, ये संबंधी सूचनाएं क्या है, ये बाध्यकारी है। किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये क्या है, बाध्यकारी है। ये क्या है, बाध्यकारी है। तो कार्यपालिका संबंधी सूचना में हमने अनुच्छेद 74, 75 और 78 इसके बारे में अध्ययन किया। जो 74 है, इसमें क्या होगा, इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। क्या, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। 75(1) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में 78B, इसमें राष्ट्रपति के मांगने पर, कौन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के मांगने पर प्रधानमंत्री विधायी व प्रशासनिक संबंधी सूचनाएं देगा। क्या देगा, विधायी व प्रशासनिक संबंधी सूचनाएं देगा। अब इसके अलावा कार्यपालिका में और कौन सी राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं। अब कार्यपालिका में राष्ट्रपति के पास और कौन की शक्तियां हैं, तो ये राष्ट्रपति अनेक नियुक्तियां करता है। क्या करता है, अनेक नियुक्तियां करता है। कैसे, ये के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, एससी, एसटी, ओबीसी, और मानवाधिकार। और कौन, मानवाधिकार क्या करेगा, इनके जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या, जो के यूपीएससी, एससी, एसटी, ओबीसी और मानवाधिकार, इनके जो अध्यक्ष व सदस्य हैं, इनके के जो अध्यक्ष व
सदस्य, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, बनने की संभावना ज्यादा है। अनेक नियुक्तियां करता है, कौन कौन सी? जो केग होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एससी एसटी ओबीसी आयोग, ये आयोग है। और मानवाधिकार आयोग, इनके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।